दोस्तों नमस्कार। और बहुत सी चीज़ों के साथ ही भारत कहावतों का देश भी है। जब जागो तब सवेरा, यह कहावत आपने भी सुनी होगी। अब जो सोता है वो जागता भी है, और जब जागता है तभी सवेरा मान लिया जाता है। पर यह सब आम आदमी की बातें हैं। खास आदमी की बातें खास होती हैं। खास आदमी की श्रेणी में बहुत से लोग आ सकते हैं, लेकिन अपने राजनीति जीवी देश में सबसे खास प्राणी होता है राजनेता, यानी जिसे राजनीति का रोग लग गया। तो यही रोग उस शख्स को भी लग गया जिसने ओलंपिक खेलों जैसी बड़ी स्पर्धा में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। देश ने भी उसे सिराखों पर बिठाया, नकद पुरस्कार से लेकर हरियाणा पुलिस में डीएसपी तक की नौकरी भी दी, पर वह राजनीति के रोग से बच नहीं पाया। आप ठीक समझ रहे हैं, हम बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह की बात कर रहे हैं। शायद हमारे यहाँ खेलों पर हावी राजनीति का ही असर हो कि खिलाड़ी राजनीति का मोह त्याग नहीं पाते। सो विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से आने वाला ओलंपिक पदक विजेता 2019 में देश की राजधानी दिल्ली के भी सबसे अभिजात लोकसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली से चुनाव मैदान में कूद गया। डीएसपी कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने बनाया था, लोकसभा का टिकट भी कांग्रेस ने ही दिया। जिस खिलाड़ी पर देश को गर्व था, वह चुनावी रिंग में ऐसे शख्स से हार गया जिसकी लोकसभा के अंदर दूसरे दल के सांसद के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार और भाषण के लिए देश और दुनिया में भर्त्सना हुई। इस बार तो उसके दल भाजपा ने उसे टिकट तक नहीं दिया। खैर, फिर मुक्केबाज पर लौटते हैं। चुनाव हारने के बाद भी विजेंदर जब तब ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय और मुखर रहे। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरुद्ध जब दिल्ली की सीमा पर साल भर से भी लंबा किसान आंदोलन चला, तब वह किसानों के समर्थन में मुखर हुए। फिर जब पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध धरना दिया, तब भी वह समर्थन में सक्रिय नजर आए। राजनीतिक रूप से भी निष्क्रिय नहीं रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वह नजर आए। बात इतनी भरी नहीं रही। जिस जाट समुदाय से यह मुक्केबाज आता है, उसकी ओर से 2 दिन पहले सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया गया कि ब्रज कभी बेहतरीन पहलवानों और खिलाड़ियों का गढ़ हुआ करता था। अब कुछ एक पहलवान ही दिखाई देते हैं। मथुरा से ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंदर सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है अभिनेत्री को लगातार संसद में भेजकर मथुरा के लोगों का कोई भला नहीं हुआ, लेकिन अगर भाई विजेंदर सिंह को चुना गया तो ब्रज के युवाओं के लिए शारीरिक और आर्थिक क्षेत्र बेहतर हो जाएंगे, ऐसा ट्वीट करने वाले ने लिखा। जब खुद विजेंदर ने वह ट्वीट रीट्वीट किया तो चर्चा चल पड़ी कि मथुरा लोकसभा सीट पर हेमा मालिनी के विरुद्ध कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं विजेंदर। 2 अप्रैल को भी विजेंदर ने राहुल गांधी के एक ट्वीट को जिस तरह रीट्वीट किया, उससे भी चर्चाओं को बल मिला। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, आज एक युवा ने मुझे वीडियो भेजा। यह भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली। जनता खुद आईना दिखाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन 3 अप्रैल को एकदम पलटी मारते हुए विजेंदर भाजपा में शामिल हो गए। विजेंदर ने जो सफाई दी वह बहुत कुछ कहती है। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में विजेंदर ने कहा, रीट्वीट करने के बाद मैं सो गया। फिर मैं एकदम उठा तो लगा कि आप गलत कर रहे हैं। आप गलत प्लेटफॉर्म पर हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में जाइए, यहां से आप सही दिशा में जाएंगे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। देखा आपने, जागते ही सवेरा भर नहीं हुआ। विजेंदर को ब्रह्म ज्ञान भी मिल गया कि वो इतने साल से गलत प्लेटफॉर्म पर थे। अब वह सही प्लेटफॉर्म पर तो आ गए हैं, पर उन्हें वहां से कब और कौन सी ट्रेन मिलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे विजेंदर अकेले राजनीतिक प्राणी नहीं है जिन्हें अचानक गलत जगह होने का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। कांग्रेस के एक बेहद प्रभावशाली प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ। वही गौरव वल्लभ जिन्होंने टीवी डिबेट में 5 ट्रिलियन में लगने वाले जीरो पूछकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी थी। उन्हें भी एक दिन अचानक ब्रह्म ज्ञान हुआ
कि उनसे तो सनातन धर्म को गाली देने और वेल्थ क्रिएटर की आलोचना करने का पाप करवाया जा रहा है। सो उन्होंने भी उसी दिन भाजपा मुख्यालय जाकर नई पार्टी का पटका पहन लिया। कुछ दिन पहले देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल ने तो और भी कमाल किया। वह बिना सोए ही जाग गए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल ने एक शाम ट्वीट कर कांग्रेस छोड़ने की सूचना दी और चंद मिनट बाद ही दूसरा ट्वीट कर भाजपा में शामिल हो लेने का सचित्र ऐलान भी कर दिया। अब वह अपनी पुरानी लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। नवीन जिंदल का उदाहरण तो बताता है कि नेता को जागने के लिए सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नेता एक पार्टी में सोता है और दूसरी में जागता है। दरअसल नेता सतत ब्रह्म ज्ञान की खोज में रहता है, जो उसे कब कहां मिल जाएगा खुद उसे नहीं पता होता। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।